हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली दो वीडियोस में मैंने आपको बताया कि फ़र्स्ट मीटिंग में क्या क्या बातें करनी चाहिए, और उसकी अगली वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्या क्या बातें मुझसे शादी से पहले छुपाई गई और झूठ बोली गई, जो कि मुझे शादी के बाद पता चली, है ना। तो अब मैं आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि मतलब जैसे जब मेरी तय हो गई, रोका हो गया, इंगेजमेंट हो गई और फिर उसके बाद शादी हो गई, तो उसके बाद की मेरी कैसी जर्नी रही, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ और बुरे एक्सपीरियंसेस मेरे रहे। मैं आज इस वीडियो में इस बारे में बात करूंगी। सो मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिलने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में मैरिज सेगमेंट की बताया था कि कैसे मैं, अगर कोई काम मुझे नहीं करना होता है तो मैं उसको फ़ौरन से क्लियर कट मना कर देती हूँ, बट अगर मैं कोई काम करती हूँ, करने की ठानती हूँ, तो मैं उसको पूरी शिद्दत, डेडिकेशन के साथ, एक अच्छे इंटेंशन के साथ, अपना फुल ऑन एफर्ट्स लगा के उसको करती हूँ। तो वैसे ही जब मेरी शादी हो गई, तो उसके बाद मतलब मेरा फर्स्ट मोटिव वही था कि मुझे अपना बेस्ट देना है। मेरा लिए सुमित एंड उसकी मॉम मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बन गए थे, एंड ऑलमोस्ट मेरा मैक्सिमम टाइम वो लोग कैसे खुश कर सकती हूँ मैं उन लोगों को, उसी में ही मैं अपना दिन निकाल दिया करती थी। कहाँ मुझे मतलब शादी के शुरुआती दिनों में ये होना चाहिए था कि मेरे को मैक्सिमम टाइम सुमित के साथ बिताना चाहिए था, बल्कि होता ये था कि मैं मैक्सिमम टाइम अपनी सास के आगे पीछे ही घूमती रहती थी कि मुझे कुछ काम बताइए मैं करूँगी, मुझे कुछ काम बताइए मैं करूँगी। बट उनका हमेशा यही आंसर होता था कि नहीं, कुछ काम नहीं है, कुछ काम नहीं है। मैं अपना तो जो मेरे जो काम होते थे, खाना बनाने का होता था, चाय नाश्ता वगैरह का होता था, एंड वो मैं मतलब तीनों चारों टाइम का खाना बनाना, नाश्ता बनाना, पूरी तरीके से घर गृहस्थी को मैं समर्पित हो गई थी, अच्छे से करने की कोशिश करती थी। एंड इन सब के बावजूद मैंने उनके घर की दीमक साफ़ करी है, और उनके घर के दरवाजे में साफ़ करती थी, पटरे वगैरह साबुन से पूरा महीने में 2-3 बार धोना, गैस रोज़ाना साफ़ करना, बर्तन लगाना, ये सब जो नॉर्मल डेली यूज़ के काम होते हैं हर लड़की के शादी के बाद, तो वो मैंने सब कुछ किया है। दीमक वगैरह साफ़ करना और दरवाजे वगैरह साफ़ करना, ये मैं कभी लाइफ में सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ये सब काम करूँगी। एंड इनफैक्ट मेरे मायके में तो ये है कि मतलब जैसे किचन विचन साफ़ करने के लिए 5-6 महीने में एक आध बार वर्कर्स बुला देते हैं हम लोग। बाकी झाड़ू पोछा बर्तन के लिए हमेशा मतलब काम वाली लगी ही रहती है, टच वुड। तो ये सब चीज़ें तो नहीं करनी पड़ती थी मुझे मायके में, बट मैंने मतलब जब मैं ससुराल आई तो मेरा ये था कि हाँ, मैं जितना मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकती हूँ मैं करूँगी, मेरी ये कोशिश यही रहती थी। एंड सुमित एंड उसकी मम्मी को जितना ज़्यादा रेस्ट दे सकूँ उतना दूँ, ये मेरा उस टाइम पे मोटिव होता था। फिर मेरी सारी मेहनत, सारे एफ़र्ट्स, सब कुछ वेस्ट हो गया, क्योंकि मेरे एफ़र्ट्स को कभी भी सुमित और उसकी मॉम ने एक्नॉलेज नहीं किया। कभी भी नहीं, ये बात नहीं बोली इन 6 महीनों में शादी के कि आस्था तुम हमारे लोग के लिए बहुत निश्चल मन से बहुत कुछ करती हो और बहुत प्यार से करती हो, एंड कोशिश करती हो कि हमें ज़्यादा काम ना करना पड़े। कभी ऐसा कुछ नहीं सुनने को मिला मुझे। अच्छा, हम लड़कियां जब शादी कर रहे होते हैं, तो जब विदा होने वाले होते हैं, उस टाइम पे हमारे पेरेंट्स हमको बहुत सारी सलाहें, सीख वगैरह देते हैं कि ये मत करना या ये करना, इस टाइप से ऐसे बहुत देते हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने एक्चुअली मुझे क्या बोला था कि आस्था कभी भी जवाब मत देना पलट के अपनी सास को या सुमित को, और निभाने की कोशिश करना और एडजस्ट करने की कोशिश करना, उन दोनों को समझने की कोशिश करना, इस टाइप से उन्होंने मुझे सलाह दी थी। ठीक है। और मैं चूँकि मतलब पापा मम्मी ने इतनी अच्छी शादी करी थी, तो डेफ़िनेटली मैंने यही सोचा कि ठीक है, जो पापा मम्मी ने सिखाया है उसको मैं अपनी लाइफ में, मैरिड लाइफ में अप्लाई करूँगी। और वैसे अगर मेरा ओरिजिनल व्यक्तित्व आप लोग मेरे को मैं बताऊं, तो मैं कभी भी मतलब इनजस्टिस नहीं बर्दाश्त कर सकती। किसी को नीचे दिखाया जा रहा है, किसी को ऊंचा उठाया जा रहा है, वो सब चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं हमेशा गलत के लिए स्टैंड लेने वाली लड़की हूँ। तो मैं कभी भी मतलब मेरे को आप डोमिनेट नहीं कर सकते, चुप नहीं करा सकते गलत चीज़ों के लिए कि नहीं यही सही है, यही सही है, उसको पिन पॉइंट करके आप मेरे को
मतलब कुछ नहीं साबित नहीं कर सकते, ये है मेरे साथ। लेकिन चूंकि पेरेंट्स ने इतनी अच्छी शादी करी थी, इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, मैं उनकी इस बात को सुन के अप्लाई करूँगी। बट इन माय केस जब मैं शादी करके गई तो मेरा जवाब ना देना, मेरा बातों को ऐसी लेट गो कर देना, चुपचाप रहना, मेरे लिए बैकफायर कर गया। एक्चुअल में मैं बताऊंगी, अब वो बैकफायर क्यों किया, क्योंकि देखो मम्मी पापा एक एक दो मीटिंग में ही मिले होंगे सुमित और सुमित की मम्मी से, तो क्या ही इंसान को जान पाएंगे कि वो इंसान कैसा है क्या है। वो तो जब आप रहोगे साथ में तभी पता चलता है कि इंसान कैसा निकलता है। अब सुमित और सुमित की मम्मी को वो था कि वो लोग बाल की खाल निकालते थे, एक भी छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना, मुद्दा बनाना, वो उनकी डेली रूटीन के स्वभाव था। वो दोनों एक टॉक्सिक पर्सन की तरह ही बिहेव करते थे किसी भी छोटी सी बात को लेके। मैं 6 महीने तक भुक्तभोगी हूँ, तो मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि उन दोनों के साथ एक छत के नीचे रहना बहुत मुश्किल है। वो दोनों आपका जीना मुश्किल कर देंगे, आपका सुख चैन सब हर लेंगे, जीना हराम कर देंगे। उनके साथ रहना मतलब अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना है। जवाब ना देना इतना मेरे लिए वो रहा कि मैंने अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार ली। उन दोनों का इतना ज़्यादा वो हो गया ना, उन्होंने मेरी चुप्पी को मेरी कमज़ोरी समझ लिया और आड़े हाथों मेरे को लेने लगे, और उनकी हिम्मत बहुत बढ़ गई इस चीज़ में, तो वो हर एक चीज़ में फिर प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे। अब मैं अपने व्यूअर से ये बात बोलना चाहूँगी कि स्पेशली उन पेरेंट्स से जो अपने बच्चों की शादी करने जा रहे हैं, स्पेशली लड़की के पेरेंट्स से, कि अपनी लड़कियों को कभी भी ये सीख मत दीजिए कि एडजस्ट करने की कोशिश करना और सब सुन लेना चुपचाप और कुछ जवाब मत देना। इस जो भी मेरे पेरेंट्स ने सीख दी है उसको तो बिल्कुल भी अप्लाई मत करना अपनी लाइफ में, क्योंकि वो आपके लिए घातक ही साबित होगा। आपको रहना है अपने ससुराल वालों के साथ, है ना। यू डोंट नो शादी से पहले कि वो अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हो कि वो लोग कैसे होंगे, क्या निकलेगा। साथ में रहने के बाद बहुत सारी बातें पता चलती है, उनके व्यवहार के बारे में पता चलता है। सो उनको जब आप स्टार्टिंग में हो शादी कर रहे हो तो बहुत अच्छे से उनके साथ बिहेव करना एंड रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। एंड सब रिश्तों को बहुत अपनापन प्यार देने की कोशिश करना, मैंने ये सब किया। लेकिन अगर तुम्हारे करेक्टर पे बात आ रही है या तुम्हारे अगर कुछ भी काम तुमने किया है तो उस पर बात आ रही है, उस पर कमियां निकाली जा रही हैं, तुमको नीचा दिखाया जा रहा है, तुमको हर चीज़ के लिए दोषी ठहराया जा रहा है, तुमको गलत ठहराया जा रहा है, तब वहाँ पे तुम्हें खुद के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। फिर ये मत देखो कि वो सास ससुर है या क्या रिश्ता है, ननंद भाभी देवर, कुछ नहीं देखने की ज़रूरत है। टोन चाहे आप नॉर्मल रखो, कोई बात नहीं, बट अपनी बात को ज़रूर कहो। गलत बात को हामी नहीं भर देनी है, एक्सेप्ट नहीं करना है या मेरी तरह लेट गो नहीं करते जाना है। नहीं, वो गलती मेरी लाइफ की, उस गलती से कभी भी मत वो दोहराना। मैं सब अपने व्यूअर्स को यही कहूँगी, उनकी हिम्मत मत बढ़ने देना। अगर आप लोग मेरी तरह चुप रह गए और लेट गो करते रहे तो वो लोग आपको रोज़ाना, उनके लिए एक रिचुअल बन जाएगा आपकी इज्जत उतारना, आपको ताने देना, आपको नीचा दिखाना, आपको हर चीज़ के लिए दोषी देना। वो लोग आपको कमज़ोर समझेंगे और जितना दबता है उतना और दबाया जाने लगता है फिर। तो दबना नहीं है बिल्कुल भी। सारे पेरेंट्स अपनी लड़की को ये सीख दें कि जो जैसा तुम्हारे साथ व्यवहार कर रहा है तो उसको उसी की भाषा में समझाना चाहिए, है ना। और बिल्कुल भी कंट्रोल करके इमोशंस को नहीं रखना है। अगर गुस्सा आ रहा है तो गुस्से को पीना नहीं है, नहीं, वो चीज़ें नहीं करनी है। क्योंकि जब मेरे केस में वो गुस्सा मैं दबाती गई पीती गई और वो डिप्रेशन का रूप इतना ले लिया, हर समय दिमाग में वो चीज़ें चलती रहती थी और गुस्सा आता रहता था बट मैं निकाल नहीं पाती थी। एंड वो बहुत ही विकट कंडीशन बन जाती है, वो बहुत, उससे फिर उबर पाने में बहुत टाइम लगता है ना। तो वो चीज़ मत आने देना। वो तुम्हारे जितने भी इन लॉज हैं उनको वो मर्यादा की लाइन क्रॉस मत करने देना। किसी को हक नहीं बनता है कि वो तुम्हें बैडली ट्रीट करें। बी बोल्ड, सही के लिए स्टैंड लो। और मैंने अपनी मम्मी पापा की सलाह मान के कभी भी पलट के जवाब नहीं दिया। अगर कुछ बोला भी है, कुछ उन्होंने
सामने से कुछ बुरी बात की है तो अपने आप को जस्टिफाई ही किया है बस। एंड कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं बोला है जिससे उन दोनों माँ बेटे को हर्ट हो मेरी किसी बात से, कभी भी नहीं। तो अब मैं अपने कुछ इंसिडेंट्स बताती हूँ आपको कि अच्छा, जब मैं जैसे ही विदा हो के मैं फाइनली होलिकाष्टक हो जाने के बाद, होली करने के बाद 25 मार्च को जब मैं गई थी 2022 में विदा होके, तो नेक्स्ट डे से ही मेरी सास ने मेरे को इतनी गंदी तरीके से बात करना स्टार्ट कर दी, एकदम जैसे मेरी कोई इज्जत नहीं है, एकदम नौकरानी की तरह। आजकल तो नौकरानी से भी इवन अच्छे से ही बोलते होंगे लोग, बट मेरी सास की टोन आप लोग देखते, जैसे मैंने कुछ कपड़ा उठाया, अरे तुम्हें कपड़ा नहीं दिख रहा है, वो स्कूटी कैसे बाहर रखा है, तुम्हें कपड़ा ही नहीं दिखता है, इस टाइप से ऐसे बोलती थी। अरे तुमने लाइट ही नहीं बंद करी, लाइट ही नहीं बंद करते हो तुम, कैसा क्या ध्यान रहता है तुम्हारा, क्या करती हो आस्था है। जब मेरा ऊपर का कमरे में मतलब तैयार हो गया था और मैं रहने लगी थी, तो एक दिन मैं अपने कपड़े नीचे लेके आ रही थी, मेरे हाथ पूरे भरा हुआ था और मैं सीढ़ी से आ रही थी और मैंने कपड़े बिस्तर पे रखे तक नहीं थे, चारपाई तक आंगन में, और मेरी सास मेरे ऊपर चिल्लाने लगी कि अरे दरवाज़ा भी नहीं बंद होता है तुमसे, और बंदर आ जाएंगे, कुत्ते आ जाएंगे और सब घर के अंदर घुस जाएंगे और क्या हो जाएगा, तुम ध्यान नहीं रखती हो। और कपड़े उन्होंने देखा नहीं कि मैंने कपड़े तक नहीं रखे, मेरे हाथ ऐसे भरे हुए हैं, दरवाज़ा मैं कहाँ से बंद करूँगी, और मेरे ऊपर चिल्लाने लगी वो। अब यही मैं उनकी कंडीशन में बताती हूँ कि इंसान दूसरे को तो बोल देता है बट अपने करेक्टर के ऊपर ध्यान नहीं देता है। कि जब सुमित 3 दिन के लिए गुड़गांव जाने लगे थे, उसके बाद बंदी ने एक दिन मेन डोर जो था वो खुला छोड़े रखा था और उनको ध्यान ही नहीं कि मैं यहाँ दूध लेने के लिए गई थी और मैंने दरवाज़ा नहीं बंद किया, और वो ऐसे ही 2-3-4 घंटे ऐसे ही खुला हुआ था दरवाज़ा। मैंने चेक किया खाना जब मैं बनाने जा रही थी उस टाइम पे कि अरे ये दरवाज़ा कैसे खुला हुआ है, मेन डोर खुला हुआ है, बताओ कोई भी अंदर घुस के कुछ भी कर दे, है ना। मतलब घर में कोई लेडीज़ ही हैं, वो इतनी लापरवाही आप सोचो। और तब मैंने दरवाज़ा बंद किया, बट मैंने बस मैं पता है मैं बाल की खाल नहीं उखाड़ती, मैंने बस उनको बोला अरे दरवाज़ा मम्मी जी खुला हुआ रह गया, इतना बोला, और यही मेरी टोन भी थी लिटरली। एंड जो मेरे से ये कह रही हो कि एक दिन बोला उन्होंने कि लाइट नहीं बंद करती हो, मैं एक दिन मुश्किल से रह गया था, उजेले का टाइम था और मेरे से लाइट खुली रह गई, मेरे को क्योंकि दिखा ही नहीं, उजेला था इतना, तो लाइट की नहीं दिख रही थी कि लाइट जली हुई है कि बंद है। नीचे से दिख गई, ऊपर से तो नहीं दिख रही थी छत से, लेकिन नीचे से दिख रही थी कि लाइट जली हुई है। तो इन्होंने देख के कि लाइट नहीं बुझा के आती हो। और यही बंदी टीवी रोज़ाना खुले रखती हैं खाना खाने के टाइम से, 1 बजे के टाइम से लेके 5 बजे तक शाम के, और कभी सोती रहती हैं, कभी थोड़ा देख लिया टीवी, कभी नहीं देखा, टीवी चलता जा रहा है तो बिजली नहीं खर्च हो रही है उनकी, तो लापरवाही नहीं हो रही है बिजली की। हाँ, तो वही है ना, दूसरे को कोट बस करते रहना। मैं मतलब ये कहना चाहूँगी कि आप लोग को सासों को कोई हक नहीं बनता कि आप अपनी बहू से बदतमीज़ी से एक नौकरानी की तरह ट्रीट दें, उसकी भी इज्जत है। आप एक दिन की बहू को आके ऐसे बोल रहे हो कि अरे वो कपड़ा दिख नहीं रहा है तुम्हें, स्कूटी के पास रखा हुआ है, ये डिब्बे ऐसे यहाँ रखे हुए हैं, ये तुम्हें दिख नहीं रहे हैं, समझ में नहीं आता है तुम्हें। इस टोन में बोलना और ऐसे वे में बोलना, इट्स नॉट करेक्ट मैन। आपकी बहू की भी इज़्ज़त है, उसका इज़्ज़त का मान रखना आपका फ़र्ज़ बनता है, ठीक है। एंड मैं अगर एक बदतमीज़ बहू होती, मैं भी बोल सकती थी कि आप मेरे से ऐसे बदतमीज़ी से बात नहीं कर सकते, आपको ये हक नहीं बनता, आपको शोभा नहीं देता है, मेरे से तमीज़ से बात कीजिए। कह सकती थी, कहना चाहिए था, मैंने नहीं कहा, मैं खुद की गलती को एक्सेप्ट करती हूँ। अच्छा, एक दिन क्या हुआ कि मैंने हाथ में मेहंदी लगाई हुई थी और नीचे ही बैठे हुए थे मैं, सुमित और श्री सास जो थी। तो तो क्या हुआ, सुमित एकदम से पूछने लगे अरे मेहंदी तो तुम्हारी बड़ी छुट गई है और अब बहुत कम रह गई है। तो मैंने कहा हाँ, हो गए 2-4 दिन। तो इस पे मेरी जो सास है वो एकदम से मतलब बीच में बोलने की क्या ज़रूरत थी पति पत्नी के, मुझे तो ये बात ही नहीं समझ में आई। कहने लगी तुम काम ही ऐसे क्या करती हो जो तुम्हारी 2-4 दिन में मेहंदी छूट गई। ओ गॉड। तो इस पे मैंने अपनी सास को कहा कि खाना तो बनाती हूँ, उस पर पानी पड़ता है इसलिए वो छूट गई। ये टोन थी मेरी और ये मेरा उत्तर था।
इस टाइप के अगर जवाब देती भी थी तो एक्सप्लेनेशन जस्टिफिकेशन अपना देना पड़ता था मुझे लिटरली। अगर मैं एक बदतमीज़ बहू होती ना तो सीधे वो बोलती मेरी मेहंदी चाहे 2 दिन में छूटे चाहे 10 दिन में छूटे, आपसे क्या मतलब, आप ये क्यों कह रही हो कि मैं काम ही क्या करती हूँ, खाना कौन बनाता है, मेरा भूत बनाता है क्या खाना आके। और ऑब्वियसली फ्रेश जब होने जाते हैं तो हाथ वाथ तो धोते ही हैं, तो वो तो जितना पानी पड़ेगा उतनी जल्दी मेहंदी धुल रहेगी। ये तो लॉजिक की बात है, काम ही क्या करते हैं, ये तो ताने मारना हुआ, सुनाना हुआ। डेफिनेटली आपके लिए कोई खाना बना के 4 टाइम का दे रहा है, उसका आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई आपकी कदर ही नहीं है उस चीज़ की। बहू हो तो कुछ भी सुना दोगे क्या। एक दिन सुमित की मामी जो हैं उन्होंने मेरे को और हम सबको मतलब डिनर पे बुलाया था। उन्होंने 2 चीज़ें बनवाई थी अपनी बहुओं से, छोले और भिंडी। अब भिंडी ऐसा है कि भिंडी मैं नहीं खाती हूँ, ठीक है, बट सुमित की मामी को सच कुछ मेरे लिए कोई दिलचस्पी नहीं थी कि वो जानने की कोशिश करे कि मैं क्या खाती हूँ क्या नहीं खाती हूँ। उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो पूछ भी नहीं रही थी। मैं अपनी प्लेट परस के मैं अपना खाना खा रही थी, बस मैंने छोले और पूड़ी अपना खा रही थी। अब मुझे ये बात की समझ में नहीं आता, लॉजिक समझ नहीं आता। सुमित की मम्मी अपने आप ही बोलने लगी कि ये आस्था भिंडी नहीं खाती हैं इसलिए ये अपना ही खा रही हैं, ऐसे करके उनको बोला। अरे भाई, उनसे ये बात बोलने की क्या ज़रूरत है कि मैं भिंडी खाती हूँ नहीं खाती हूँ उनको क्या पीएचडी करनी है मेरे को, सुमित की मामी को मेरे ऊपर जो मैं उनको बता रही हूँ उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तुम क्यों बोल रही हो। तो इन सब चीज़ों से ये पता चलता है कि उन्हें मतलब क्या वो दोनों माँ बेटे को यही नहीं पता कि कब कहाँ पे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। ऐसे दिन मैं मतलब सुमित को मैंने बोला कि मेरे को टहलने का बहुत मन हो रहा है और ऐसी शाम के टाइम पे मुझे बहुत बोरिंग सा फील होता है, तो मेरे को सीआई पार्क लेके चलिए। 10 कदम की दूरी पे सीआई पार्क था मेरे ससुराल से। तो इस पे सुमित बोलता है कि टहला तो सुबह जाता है। अब मुझे लिटरली इस बात का कोई औचित्य नहीं समझ में आया। मैंने कहा टहला सुबह जाता है, मैंने इस बात को आगे नहीं बढ़ाया, जाने दिया। तो लेकिन मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि ये किस रूल बुक में लिखा है कि टहला सिर्फ सुबह ही जाता है, शाम को आप नहीं टहल सकते। मैं तो मतलब जब से यहाँ पे आई हूँ हमेशा के लिए अपने मायके इधर आइजेक नगर पे रोज़ाना टहलने जाती थी। गर्मियों के टाइम पे मुझे सूट करता है, मैं शाम को रोज़ाना टहलने जाती थी। एंड सीआई पार्क जाके देख लो बरेली के, आपको शाम के टाइम पे इतनी भीड़ मिलेगी, इतने लोग टहलने वाले मिलेंगे। वो लोग क्या बेवकूफ़ हैं जो रोज़ाना शाम को टहलने आ रहे हैं। कुछ तो लॉजिक की बात कर मतलब होती ही नहीं है सुमित से, तो मैं क्या बोलूँ। किस वे में उन्होंने बोला ये बात को कि शाम को तो टहला नहीं जाता है, सुबह ही टहला जाता है। मतलब तुम हाउ कैन यू बी सो डम एंड केयरलेस कि आपको बिल्कुल मतलब मन ही नहीं है अपनी वाइफ के साथ कि एक कुछ आधा घंटा, 15 मिनट, आधा घंटा आप अपनी वाइफ के साथ बिता सको। अगर और एंड बोरियत अगर मुझे शाम को हो रही है तो मैं सुबह क्यों टहलूँगी भाई। कोई लॉजिक है आपके इन तर्कों में, इन बातों में। कैसे डील करा जाए भाई, ऐसे इंसानों से कैसे डील किया जाए समझ में नहीं आता। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे बताइए कि आप लोग भी ऐसा कुछ फेस कर रहे हो तो भगवान ना करे किसी और को जो मैंने फेस की हैं वो सब प्रॉब्लम्स आप लोग को फेस करनी पड़े। तो ऐसे ही मेरे वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।